हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब में T10 पर। आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.3 को देखेंगे। इससे पहले हम चैप्टर के लिए जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था सब हम बेसिक क्लास में बता दिए हैं और प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2 और प्रश्नावली 1.3 के एक नंबर प्रश्न को बहुत ही आसानी से हम सोल्व कर दिए हैं। अगर नहीं देखें आप लोग तो प्लेलिस्ट बनाए, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा और उम्मीद है कि आपको एक बार में समझ में आएगा। बस वीडियो में थोड़ा देर तक बने रहिएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.3 के 2 नंबर प्रश्न से देखेंगे। तो 2 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 क्या है, अपरमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 2 नंबर दे के और हल लिख देंगे और लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। मतलब हमको अपरमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसको ऑपोजिट मान लेंगे, विपरीत में मान लेंगे हम लोग परमेय संख्या। परमेय संख्या कैसा होता है, P/Q के रूप में होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसीलिए 3 + 2√5 बराबर P/Q। जहाँ कॉमा दे के लिखेंगे जहाँ PQ कोई पूर्णांक संख्या, PQ कोई पूर्णांक संख्या है तथा सअभाज्य, यह अभाज्य संख्या है। इसमें नया वर्ड क्या है, पूर्णांक संख्या और सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, 0 से लेके पॉजिटिव में 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक ला, और 0 से लेके निगेटिव में जाएगा -1 -2 -3 माइनस में इन्फिनाइट तक ला। इस सब संख्या क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या। उसके बाद हम लोग सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी दो कोई संख्या जिसका HCF हमेशा 1 आए उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। तथा एक लाइन और लिखेंगे कॉमा देके जहां Q = नॉट 0। मतलब Q मतलब बट्टा में क्या होना चाहिए, उसका मान 0 नहीं आना चाहिए तो परमेय संख्या होगा, और आ जाएगा तो परमेय संख्या नहीं होगा। मतलब इतना जो बात हम लिखे ना, इतना बात कोई मानेगा, फॉलो करेगा तो परमेय संख्या होगा, नहीं मानेगा तो क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक लाइन इसको और उतार रहे हैं यहाँ पर, 3 + 2√5 बराबर P/Q। अब क्या करेंगे, ये परमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या है। तो परमेय संख्या को हम परमेय संख्या की तरफ भेज रहे हैं। 3 के ना कुछ तो बट्टा में 1 लिख सकते हैं ना, तो 3/1 क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। बट्टा में क्या रहना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो 3 के बट्टा में क्या 0 नहीं है, 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 को हम क्या कर रहे हैं, परमेय संख्या को ही भेज रहे हैं। तो ये लिख देंगे 2√5 बराबर P/Q -3। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, 2√5 एज इट इज रहने देते हैं और इसको ना कुछ तो बट्टा में 1 मानता है। Q और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। Q से Q कटेगा, एक मर्तबे P में 1 से गुना करेंगे तो P हो जाएगा। माइनस का चिन्ह तो माइनस, 1 से Q कटेगा Q मर्तबे, तो Q में 3 से गुना करेंगे तो 3Q हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर इधर लिख देंगे, देखिए अब क्या करेंगे, √5 को एज इट इज हम क्या कहते हैं, रहने देते हैं यहाँ पर, और P -3Q अपने जगह पर रहेगा और Q भी Q अपने जगह पर, और ईदू है ना जो गुना में चला जाएगा, बट भले गुना में है तो क्या जाएगा, भाग में जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 के बगल में Q के बगल में 2 चलेगा तो 2Q हो जाएगा। तो ये अपरमेय संख्या हो गया, ये परमेय संख्या। तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होते। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः √5 = नॉट
p माइनस 3q/2q हो गया। तो हम लिख देंगे अपरमेय संख्या नॉट इजकल टू परमेय संख्या। परमेय संख्या मतलब परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होगा, इसीलिए हमारा मानना गलत हुआ। और 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे, फिर लाइन बढ़ा के इधर लिख देंगे, इसको ऊपर हम लिख देंगे, इसके बाद लिख देंगे अतः परमेय संख्या और अपरमेय संख्या बराबर नहीं है, अतः हमारा मानना गलत हुआ, इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। इसको मिटाते हैं अब हम लोग। 3 नंबर प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरमेय संख्या है। 3 का 1 नंबर है 1/√2, 2 नंबर है 7√5, 3 नंबर है 6 + √2। तो हम क्या करेंगे, 3 का 1 नंबर देके और हल लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या कैसा है, p/q के रूप में। तो इसीलिए लिखेंगे 1/√2 बराबर p/q। कॉमा दे के लिखेंगे जहां p/q कोई पूर्णांक संख्या है तथा p/q कोई अभाज्य संख्या है। मतलब p/q कोई पूर्णांक संख्या है तथा p/q कोई स्वभाज्य संख्या। मतलब पूर्णांक संख्या तो 0 से लेकर पॉजिटिव में 1 2 3 इन्फिनाइट तक लगा, 0 से लेकर नेगेटिव में जाएगा -1 -2 -3 इन्फिनाइट तक माइनस में। तो सब संख्या क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या। और स्वभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी कोई दो संख्या जिसका एचसीएफ हमेशा 1 है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वभाज्य संख्या कहते हैं। बस हो गया। और लिख देंगे तथा जहाँ, फिर देख कॉमा दे के लिखेंगे जहाँ q = नॉट 0। मतलब बटा में जो होगा ना उसका मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। तो परमेय संख्या हम लोग माने हैं तो आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ई वाला लाइन को हम यहाँ पर फिर उतार रहे हैं एक बार, 1/√2 बराबर p/q। अब क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। q से 1 में गुना करेंगे तो q हो जाएगा, और √2 और p के गुना करेंगे तो √2p हो जाएगा, चाहे p√2 हो जाएगा। हो गया। इसको हम सीधा करके लिख देते हैं, तो √2p बराबर q हो गया। तो √2 अपने जगह पर आ जाएगा, और √2 अपने जगह पर, और q भी अपने जगह पर, और p क्या है, ये दोनों में गुना है, √2 और p में गुना है। तो √2 अपने जगह पर है तो p क्या आ जाएगा, इसकी बटा में चला जाएगा ना। तो देखिए ई पर अपरमेय संख्या हो गया, ई परमेय संख्या होता है। यहाँ पर लिख देंगे हम अतः √2 अपरमेय संख्या है तथा q/p
परमेय संख्या है, इसीलिए चूंकि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होता है। अपरमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होगा, इसीलिए 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। अब परमेय से 2 बराबर 4 कभी भी नहीं होगा, उसी अपरमेय संख्या कभी बराबर नहीं होगा, इसीलिए 1/√2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। यहाँ पर 3 का 2 नंबर दे के और लिख देंगे हल, और लिखेंगे माना कि 7√2 एक परमेय संख्या, इसीलिए 7√2 बराबर P/Q, कॉमा दे के लिखेंगे जहाँ PQ कोई पूर्णांक संख्या है तथा अभाज्य संख्या है। फिर लिख देंगे जहाँ Q = (0), मतलब Q का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। बटा में जो ना Q है ना, इसका मान 0 नहीं आना चाहिए, तो परमेय संख्या होगा, और आ जाएगा तो परमेय संख्या नहीं होगा। मतलब जितना जो हम माने हैं ना, इतना मान अगर आएगा तो परमेय संख्या होगा, और नहीं आएगा तो वह परमेय संख्या हो जाएगा। बस हो गया। फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ई लाइन को हम उतार रहे हैं एक स्टेप और, तो यहाँ पर उतार देंगे 7√2 बराबर P/Q। अब क्या करेंगे, √2 को इधर रहने देते हैं। देखिए 7√2 है तो 7 और √2 में क्या है, गुना है। जैसे 7√2 है तो इसको 7 गुने √2 भी लिख सकते हैं। तो 7 और √2 में क्या है, गुना है, तो √2 अपने जगह पर रह गया और P अपने जगह पर, Q भी अपने। 7 जो है ना इधर गुना में है तो बटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पर 7 चल आएगा Q के बगल में। तब क्या हो गया, यहाँ पर देखिए ई अपरमेय संख्या हो गया, ई परमेय, √2 अपरमेय संख्या हो गया, P/7 Q क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे इसीलिए √2 अपरमेय संख्या है तथा P/7 Q परमेय संख्या है। √2 अपरमेय संख्या है तथा P/7 Q परमेय संख्या है, इसीलिए परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कभी बराबर नहीं होगा। और लिख देंगे स्टेप और, इसके बाद लिख देंगे ऊपर में लिख देंगे अतः 7√2 एक, 7√2 है ना, 7√2 एक अपरमेय संख्या है। अब इस तरह के टाइप का जितना भी प्रश्न हो, 7 के बगल में कुछ भी संख्या रहे,
2 के जगह पर कुछ भी रहे, ऐसा टाइप के रहे जहाँ जहाँ रहे, बस जहाँ संख्या है ना सही संख्या लिख दीजिएगा। जैसे 7 के जगह पर 3 है तो 7 है तहाँ 3 कर देंगे। √2 के जगह पर 5 रहे तो जहाँ 2 है तहाँ क्या करेंगे 5 कर देंगे। यहाँ 19 रहेगा तो जहाँ 7 है तहाँ क्या कर देंगे 19 कर देंगे। यहाँ रूट में अंदर 13 रहेगा तो जहाँ जहाँ 2 है तहाँ तहाँ क्या करें 13 कर देंगे, बस मेरा हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है लास्ट नंबर क्या है 6 + √2। तो जैसे 2 नंबर प्रश्न हम बनाए वैसे बना लीजिएगा, ठीक है। चाहे इसको बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ जहाँ संख्या क्या है तो इसके अपोजिट हम मान लेंगे। देख लीजिए 6 क्या है 6 + √2 है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 + √2। अब क्या करेंगे फिर एक स्टेप उतारेंगे 6 + √2 है, हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर इसको देखिए ये 6 है ना इधर प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा 6, हो गया। अब √2 को √2 यहाँ पर हम रहने दें। अब क्या करेंगे इसको एक स्टेप मिटा देंगे और क्या करेंगे ना कुछ तो इसको बटा में 1 मान लेंगे ना, तो √2 अपने जगह पर रह जाएगा और Q1 का एलसीएम Q हो जाएगा। Q से Q कटेगा 1 मरतबे, P में 1 से गुना करेंगे तो P हो जाएगा। 1 से Q कटेगा Q मरतबे, 6 में Q से गुना करेंगे तो 6Q हो जाएगा। तो ई अपरमय संख्या हो गया और ई परमय संख्या हो गया, बुझा गया है ना। तो लिख देंगे कॉमा दे के लिख देंगे √2 एक अपरमय संख्या है तथा P - 6Q/Q एक परमय संख्या है। इसीलिए परमय संख्या कभी बराबर परमय बराबर अपरमय, मतलब परमय संख्या और अपरमय संख्या वही बराबर नहीं होगा। इसीलिए 6 + √2 एक अपरमय संख्या है। अब 6 के जगह पर कुछ भी रह सकता है, 100 के जगह पर 5 रहे 4 रहे, √2 के जगह पर क्या रहे √13 रहे, √19 रहे, जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल न ले उस संख्या एगो संख्या कुछ भी रहे उस सब संख्या के क्या है इस टाइप पर ही हम लोग बना लेंगे। और 1 नंबर प्रश्न बनाए थे हम √5 एक अपरमय संख्या है, तो उस तरह के टाइप के प्रश्न जब जहाँ भी रहेगा रूट में सिंगल रहे, √13 रहे, √11 रहे, √3 रहे, √7 रहे, √2 रहे, √11 रहे, √13 रहे, √102 रहे, मतलब उस पूर्ण रूप से जिसका वर्गमूल ना निकले उस सब संख्या क्या हो जाएगा सिंगल रहेगा। तो √3 के टाइप √5 को बनाए ना उस तरह के टाइप पर हम बना लेंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।